हाय गाइस, कैसे हैं। आज का मेरा वीडियो है कि एक्सपेंसेस गल्फ का क्या है। एक मेरा फ्रेंड बोला है कि अगर मुझे बाहर आना है तो कितनी सैलरी मिले तो मैं आऊँ, मतलब फैमिली के साथ, विद फैमिली। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप फैमिली का प्लान कर रहे हैं यहाँ आने के लिए तो 1500 दिनार, मतलब दिनार में अगर सऊदी के लिए 15,000 रियाल, और दुबई का तो ज़्यादा ही एक्सपेंसेस है एज अ कम्पेयर टू अनदर, मतलब दूसरी कंट्री। तो वहाँ पर कम से कम 20+ रहा तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे तो 5,000 समथिंग, 6,000 समथिंग ऐसा फ्लैट ही मिलेगा 1 BHK। यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं। यहाँ पर आपको 180 समथिंग 1 BHK मिल जाएगा, 180 BD और 200 समथिंग ईवा हुआ ऐड करके, मतलब ईवा मतलब इलेक्ट्रिसिटी में। और तो अगर आप कंपनी गाड़ी दे रही है, कंपनी बहुत सी कंपनी यहाँ पर देखा हूँ मैं इंजीनियर को, अगर आप एज ए इंजीनियर आ रहे हो तो आपको कंपनी गाड़ी प्रोवाइड कर दे रही है। पहला क्वेश्चन उनका वही है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। यार ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आने के बाद ही वो बोल देंगे आप अप्लाई करो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो गाड़ी और पेट्रोल दोनों देती है वो, और सर्विस भी वही कंपनी ही कराती है गाड़ी की। तो ये है। और तो आप ऐसा ही देख के आएँ कि अगर बहरीन में आ रहे हैं तो 1500 दिनार समथिंग, और सऊदी में जा रहे हैं तो 15+ ही रहना, 18 समथिंग। और अगर दुबई में है तो 20+। और कतर का भी सेम ही होगा, ऐसा तो कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन दुबई का ज़्यादा है एज अ कम्पेयर टू ऑल और गल्फ कंट्री। तो ये देख के, और इंडिया में तो मैं रहा हूँ, और हमारे भाई भी जो पूछे वो भी पुणे में ही रह रहे हैं। तो उनको पता है कि अगर हम 80-90 समथिंग अगर नहीं है, वैसे तो 80-90 में इंडिया में सेव नहीं हो पाता कोई मनी, मतलब सेविंग नहीं है वहाँ पर। अगर आप रह रहे हैं तो जाए 1 BHK स्टार्ट ही है, मतलब पुणे में 20, मतलब अगर थोड़ा हट के सिटी से 13,000 समथिंग स्टार्ट है तो फ्लैट। और आपका जो रहने और खाने का सब ज़्यादा, मतलब कुछ सेव नहीं होता, ज़्यादा सेव नहीं हो पाता। अगर 80-90 से 1 लाख के मतलब समथिंग है सैलरी तो कुछ सेविंग नहीं है वहाँ पर। तो उस हिसाब से तो गल्फ़ अच्छा है। अगर गल्फ़ में आप आ रहे हैं तो अगर 1500 समथिंग 1200 समथिंग ऐसा सैलरी है, मतलब आप पहली बार आ रहे हैं तो बेस्ट है आपके लिए गल्फ़। तो आप सैलरी मांगे एज ए इंजीनियर। अगर इंजीनियर पे आ रहे हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, तो आप 1000+ का डिमांड करें। मतलब अगर आपका स्किल्स और उनका स्किल मैच कर रहा है तो आप 1000+ ही मांगें। और यहाँ एक चीज़ और भी है, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं है, तो इसलिए जो भी मांगना है पहले ही मांग लें आप अच्छे से, क्योंकि यहाँ इंक्रीमेंट बहुत कम है। लोगों को देखा हूँ बढ़ता, मतलब इंक्रीमेंट कम। इंडिया में क्या रहता था, कुछ कुछ कंपनी में 10%, 5% ऐसा रहता था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो कुछ कुछ कंपनियाँ देती हैं, मतलब अभी जो मैं ज़्यादातर सुना हूँ कि बहुत कम लोग 5 साल से एक ही सैलरी में काम कर रहे हैं, तो ये गलत है यहाँ पर। तो थोड़ा सा अगर है तो सैलरी अच्छी लेकर ही आए, और फैमिली के साथ अगर रहना चाह रहे हैं तो 1500 ले गया है। और यही है। और कुछ भी है तो पूछें, क्योंकि मेरे दोस्त ने ये पूछा था, तो उनका प्लान है बाहर के लिए आने का। तो ये है, आप अच्छी सैलरी लेके ही आए, क्योंकि अगर कम सैलरी में आ जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं है। गल्फ सेविंग नहीं हो पाएगी। अच्छे से रह लेंगे, घूम लेंगे, लेकिन सेविंग नहीं हो पाएगी। तो गल्फ आ रहे हैं तो सेविंग के ही सोच के आए कि सेविंग कुछ हो तभी कंट्री छोड़ें, इंडिया कंट्री। ठीक है, ओके। और भी कुछ ऐसा है तो क्वेश्चन तो उससे पूछें, मैं गल्फ से रिलेटेड मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूँगा।